नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेशन शुड नो। दोस्तों, कैलिफोर्निया में कई दिनों से आग लगा है और ये आग जलता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसीलिए यूएसए ने इसे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। दोस्तों, बहुत ही भयंकर आग ऐसे कभी देखने को नहीं मिला है। लोग घर बार छोड़कर, अपनी जान बचाकर, करोड़ों रुपयों की संपत्ति का घर छोड़कर भाग रहे थे। कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स का ने आग बहुत ही भयंकर लगा है। तो चलो देखते हैं कैलिफोर्निया की इम्पोर्टेंस क्या है। कैलिफोर्निया यूएसए के जीडीपी में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, ये आग कैसे शुरुआत हुई और इसका कारण क्या है, जानते हैं। कैलिफोर्निया में 2020 में भी एक वाइल्ड फायर देखने को मिलता है। अमेरिका का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कमर्शियल हब माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारा व्यापार होता है, शिपिंग टर्मिनल्स भी है, हॉलीवुड जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग है। यूएसए के टॉप कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको कैलिफोर्निया में। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ये सब लोग कैलिफोर्निया में ही बेस्ड है। ऑलमोस्ट कैलिफोर्निया में $4 ट्रिलियन का जीडीपी में 4% कंट्रीब्यूट करता है, जितना कि भारत का जीडीपी है। दोस्तों, ये आप देख सकते हो, आग को बुझाने के लिए अमेरिकी सरकार ने हेलीकॉप्टर्स का मदद लेना, एरोप्लेन्स का मदद लेना, ये कई तरह का कोशिश के बाद भी आग बुझ नहीं रही है। सबके माइंड में है कि ये आग कैसे लगा होगा, किधर किधर लगा होगा। और ये आपके सामने कुछ तस्वीर है आग से पहले और आग लगने के बाद शहरों की तस्वीर है। ये देख सकते हैं आप, ऊपर सैटेलाइट फ़ोटोस है, इमेजेस, जो आग बहुत भयंकर लगा है। दोस्तों, लॉस एंजल्स के 4 इम्पोर्टेंट प्लेसेस में आग लगा है। स्टिल अभी भी ये आग लग रही है और ये बुझ नहीं रही है। ये एरोप्लेन में से खींचा गया फ़ोटो है। दोस्तों, हॉलीवुड के कई एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के घर जल गए हैं, वे अपने फैमिली के साथ चले गए हैं। बेन एफ्लिक, इन्होंने रिसेंटली बैट्समैन का रोल प्ले किया है जस्टिस लीग में। इंडियन सेलिब्रिटीज़ के घर भी जल गए हैं, जिसके घर कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में थे। उनमें शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, ये बॉलीवुड के स्टार्स हैं, इनके घर जल गए हैं। अमेरिका के ओलंपिक्स में 10 गोल्ड मेडल लाने वाले स्विमर है, इनका भी घर जल गया है। दोस्तों, लॉस एंजल्स का जोग्राफिकल लोकेशन बताता हूँ। अमेरिका का वेस्टर्न कोस्टल लाइन में बिगेस्ट स्टेट है कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट है। यूएसए का सेकंड बिगेस्ट सिटी है। लॉस एंजल्स मैप में आपको रेड डॉटेड लाइंस में छोटा एरिया है, लेकिन आबादी में बहुत बड़ा एरिया है। ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है और ये कुछ छोटे छोटे सिटीज़ है। दोस्तों, लेफ़्ट साइड में है नेवाडा माउंटेन्स और राइट साइड में है रॉकी माउंटेन्स। इन दोनों के बीच एक डेजर्ट है, जो गर्म हवा आता है वो उसे रोकता है, और वो हवा छोटे छोटे वैलीज, माउंटेन वैलीज में से हाई प्रेशर में जाता है, तो सेंटा एना विंड्स फॉर्म होते हैं। ये पिक्चर सेंटा एना विंड्स कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में है। तो दोस्तों, ये ऊपर जो हाई प्रेशर से हवा डेजर्ट्स का आता है, वो डेजर्ट्स में से आके माउंटेन्स के कुछ वैलीज रहते हैं, वो वैलीज में से पैसिफिक ओशन की तरफ आते हैं। ये है लॉस एंजल्स एरिया और ये सेंटा एना विंड्स है, और ये ऊपर का जो पहाड़ है वो रॉकी माउंटेन्स है। ये बीच वाला डेजर्ट एरिया है। तो हवा ऊपर हाई प्रेशर से आकर माउंटेन्स के छोटे छोटे वैलीज में से आते हैं, और ये माउंटेन्स में से आते समय गर्म हवा लेकर आते हैं। सो ये गर्म हवा आने से ये वैलीज में से हाई प्रेशर में से बाहर आने के कारण थोड़ा सा गर्म हवा फॉर्म होता है। यहाँ पे 120 या 140 के स्पीड पर प्रेशर के ऊपर हवा आता है। जब वो विंटर का सीज़न होता है तो गरम गरम हवा बाहर आता है। इसके और कुछ भी रीज़न्स है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज होना, और लास्ट 1 ईयर से यहाँ पर बारिश बहुत कम हुआ है, जिसके कारण झाड़ियाँ यहाँ पर बहुत सूखी हुई है। दोस्तों, यहाँ पे अब एक पॉलिटिकल नज़र भी देख सकते हैं। फायर को लेकर ट्रंप ने बाइडन को ब्लेम किया है। ट्रंप ने कहा है कि बाइडन की वजह से ही आग लगा है। कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी का राज है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का है। तो कैलिफोर्निया में हर एक बेसिक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि फायर हाइड्रेंट, कहीं भी आग लगी तो फायर हाइड्रेंट रेडी होता है। फायरमैन आते ही उसको पाइप लगाकर वो आग को बुझाते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं था, तो
डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए कहा है कि नो वाटर इन द फायर हाइड्रेट। अगर पानी होता तो इसे स्टार्टिंग स्टेज में ही बुझा देते होते। मेन प्रॉब्लम सेंटा एना विंड्स। ये विंड्स 120 टू 140 किलोमीटर स्पीड में आ रहे हैं और आग को बहुत फैला रहे हैं। जब तक ये विंड्स इस तरह स्ट्रोक्स करते रहेंगे, ये $150 बिलियन से भी ज़्यादा इनको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ये इंसिडेंट के बाद हमें भी सतर्क होना होगा, क्योंकि अगर ऐसा वाइल्ड फायर भारत में आते हैं तो ईज़ी से रोक सके। अक्सर ऐसे खबर उत्तराखंड में देखने को मिलता है कि जंगलों में आग लग जाना या नहीं तो कहीं और जंगलों में आग लगना। सो हमें इसीलिए बी प्रिपेयर्ड होना होगा। सो यह है वीडियो का अंत। जय हिंद, भारत माता की जय।